नमस्कार और स्वागत है। आज हम ज्ञान की देवी सरस्वती के पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। कभी सोचा है कि ज्ञान यानी नॉलेज अगर कोई शक्ल ले तो वो कैसी दिखेगी? अगर इसे किसी तस्वीर में कैद करना हो तो वो कैसी होगी? खैर, दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए ज्ञान का चेहरा कुछ ऐसा है। देवी सरस्वती की ये शांत और शक्तिशाली छवि। तो चलिए इस कमाल की इमेज को परत दर परत डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसके हर प्रतीक के पीछे छिपा असल मतलब क्या है। तो सरस्वती है कौन? देखिए, वो सिर्फ ज्ञान, संगीत और कला की देवी नहीं है। वो उस फ्री फ्लो ऑफ विजडम और चेतना को दर्शाती हैं। सोचिए, एक पवित्र नदी जो बहते बहते खुद ज्ञान का सागर बन गई। वो लक्ष्मी यानी धन और पार्वती यानी शक्ति के साथ त्रिदेवियों का हिस्सा है। और ये हमें सिखाता है कि असली संतुलन ज्ञान से ही आता है। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि उनकी पूरी इमेज सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। यह असल में मन की एक खास अवस्था तक पहुंचने का एक रोड मैप है, एक गाइड है। चलिए अब उनके सबसे जरूरी प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। उनकी सफेद साड़ी और सफेद कमल को देखिए। ये सिर्फ रंग नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को दिखाते हैं जिसे सत्व गुण कहते हैं। मतलब मन की वो अवस्था जो अहंकार और भटकाव से बिल्कुल आजाद हो, एकदम साफ और शांत। और सच्चा ज्ञान पाने के लिए दिमाग की ऐसी ही हालत जरूरी है। उनकी 4 भुजाएं महज एक कलात्मक चित्रण नहीं है, ये एक सीखने वाले इंसान के व्यक्तित्व के 4 पहलुओं को दर्शाती हैं: मन, बुद्धि, सतर्कता और अहंकार। इन चारों में संतुलन ही असल ज्ञान है। अब जरा उनके हाथों में रखी चीजों पर गौर कीजिए। एक हाथ में है पांडुलिपि, जो सहेजे हुए ज्ञान यानी ऑब्जेक्टिव नॉलेज की बात करती है, तो दूसरे हाथ में है वीणा, जो उसी ज्ञान को कला और रचनात्मकता में बदलने की महारत सिखाती है। बाकी 2 हाथों में माला और कमंडल हैं, जो ध्यान और विचारों की शुद्धि के प्रतीक हैं। मतलब ज्ञान पाना, उसे साधना, उसे व्यक्त करना और मन को शुद्ध रखना, ये सब एक साथ चलता है। और इसी बात को देवदत्त पटनायक ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि वो सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि खुद ज्ञान का सार हैं, बुद्धि का बहाव और रचनात्मकता की नदी हैं। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प तुलना पर, उनके 2 साथियों के बीच, हंस और मोर। ये सिर्फ जानवर नहीं है बल्कि ज्ञान के रास्ते पर 2 अलग अलग विकल्पों का प्रतीक है। उनका वाहन है हंस, जो एक गहरे विचार, विवेक का प्रतीक है। विवेक यानी सही और गलत, सच और झूठ के बीच फर्क करने की ताकत। कहते हैं ना, जैसे हंस दूध में से पानी अलग कर सकता है, वैसे ही एक ज्ञानी इंसान जरूरी बात को फालतू बातों से अलग कर सकता है। और हंस के ठीक उलट है मोर। मोर प्रतीक है अहंकार का, दिखावे का और भ्रम का। ये उस इच्छा को दिखाता है जहां कोई ज्ञानी होने के बजाय सिर्फ ज्ञानी दिखना चाहता है। एक बात पर ध्यान दीजिए, मोर उनके पास तो है पर वो उस पर सवार नहीं है। मतलब अहंकार हमेशा आसपास ही होता है पर सच्ची बुद्धि उस पर निर्भर नहीं करती। तो असल में ये हमारे सामने एक चुनाव रखता है, विवेक के हंस पर सवार होना है या फिर अहंकार के मोर की खूबसूरती में खो जाना है। अच्छा, ये प्रतीक सिर्फ विचारों में नहीं है बल्कि ये कहानियों में भी जिंदा हैं। चलिए उनकी एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। एक कहानी है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की। उन्होंने सरस्वती को बनाया ताकि दुनिया में ज्ञान और व्यवस्था आए, लेकिन वो खुद ही उनकी सुंदरता और बुद्धि पर मोहित हो गए। जब सरस्वती ने उनसे बचना चाहा तो ब्रह्मा ने उन्हें हर तरफ से देखने के लिए कई सिर उगा लिए। सोचिए, जिसने ज्ञान को बनाया, जब वही इच्छा और अहंकार के बस में आ गया तो ज्ञान का क्या हुआ? तो ये तो हुई पौराणिक कथाएं, लेकिन आज की दुनिया में ये सब कैसे प्रासंगिक हैं? इसका जवाब हमें उनकी पूजा की परंपराओं में मिलता है। वसंत पंचमी का त्योहार सीधे सीधे सरस्वती के ज्ञान और कला से जुड़ा है। इस दिन, जिसे उनका जन्मदिन भी माना जाता है, भक्त पीले कपड़े पहनते हैं, जो बौद्धिक जागृति का रंग है। बच्चों को उनका पहला अक्षर सिखाया जाता है और आशीर्वाद के लिए किताबों और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को उनकी वेदी पर रखा जाता है। ये त्योहार असल में सीखने और नई शुरुआत का जश्न है। लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता एक चेतावनी के साथ भी आती है, एक ऐसी चुनौती जो आज के समय में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। ये शुद्ध ज्ञान और उससे मिलने वाले नाम और शोहरत के बीच के संघर्ष को सामने लाती है। और इसी से जन्म होता है सरस्वती के श्राप का,
ये वो दुविधा है जिसका सामना शायद हर वो कलाकार, वैज्ञानिक या लेखक करता है जो अपने जुनून को पेशा बनाता है। खासकर आज के सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर कल्चर में, जहां ज्ञान और कला को अक्सर लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि उसकी खुद की खूबसूरती के लिए। और यही सवाल हमें अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि जब ज्ञान को प्रसिद्धि मिलती है तो क्या उसकी असल पवित्रता कहीं खो जाती है।